जी, रिंकी मीणा जी, अरुणा, एसआई जी, हितेश कुमार जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है आप सभी का। आज हम किसान आंदोलन जो अपना चल रहा था, किसान आंदोलन, इसी किसान आंदोलन में हम देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन। अब आप लोगों को मैंने ये बता दिया था कि अलवर में जो किसान आंदोलन हुए उसके दो प्रमुख कारण थे। इजारा पद्धति के कारण नीमूचाणा हत्याकांड पड़ा था और एक पड़ा था हमने मेव किसान आंदोलन, जो मोहम्मद हादी के नेतृत्व में यहाँ पर चौधरी यासीन अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। मेव किसान आंदोलन 1932 ईस्वी में। कब हुआ? 1932 ईस्वी में। मुख्य तारीख अगर एक सीधी पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी। दूसरा, मोहम्मद अली व चौधरी यासीन अली के नेतृत्व में। यह प्रश्न भी अच्छा प्रश्न आ गया। सुअर पालन के विरोध में क्यों हुआ, यह कारण भी हमने जान लिया। फिर यहां पर क्या थे? एक थे मोहम्मद हादी, उनके द्वारा एक इस्लामिक संस्था का गठन किया गया 1932 ईस्वी में, अंजुमन खादी उल इस्लाम। बिल्कुल, खादिम उल इस्लाम संस्था का गठन किया गया था। आप नोट कीजिएगा, 1932 ईस्वी में मोहम्मद हादी ने अंजुमन अंजुमन खादिम उल इस्लाम अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल भाई ये क्यों की गई थी? इससे क्या था कि मेव किसान आंदोलन थे जो उनको संगठित किया जा सकता है। हाँ, उतार लिया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम जो है अलवर राज्य में, ये पूरा अगर आपसे पूछा जाए ना भाई, ये जो अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था का गठन, ये आप अलवर का नहीं, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों की यहां पर बात की जाती है। और इसका उद्देश्य था कि इसी के कारण जो है 200 इस्लामिया स्कूल जो है वो यहां पर अरे खोले जाएंगे। आगे अपने लिखेंगे, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर ये याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, AKUI, अंजुम उल इस्लाम। सर आज थके थके क्यों लग रहे हो भाई साहब? मैं सोचता हूं कि थे ज्यादा बिजी होगा, लेकिन मेरी भी तो सुनो थे। खाटू श्याम जी मंदिर में आपने ड्यूटी लग रही है, तो शाम ने घर से निकलू हूँ 5 बजे, 7 बजे बट पहुंचा, पूरी रात बट ड्यूटी करा, और ड्यूटी कर गया फिर सुबह सुबह थारगन आवा 8 है, और फिर आता ही 2 घंटा शोर क्लास लेवा। इन वास्ते आंखा और सुजेड़ी सी लाग रही है। ठीक है, तो मेहनत थे भी कराया करो। आज रात में भी बठी मिलसू था। शाबाश।
1 अप्रैल 1932 ईस्वी को इस संस्था द्वारा 200 इस्लामिया स्कूल खोले गए। तो तारीख क्या याद रखनी है? 1 अप्रैल 1932 ईस्वी, यानी 200 स्कूल खोलने का जो है यहां पर फैसला लिया गया था। ठीक है, अब क्या है, बिल्कुल इसके आंदोलन के नेतृत्व में जो मेव किसान थे उन्होंने खरीफ की जो फसल होती थी उसके ऊपर कर देना भी बंद कर दिया। मेव स्कूल खोलने का फैसला लिया, स्कूल खोलने का फैसला लिया। मेव किसानों ने अलवर में खरीफ की फसल पर कर देना भी बंद कर दिया। यानी मेव किसान जो हा वे खरीफ की फसल पर भी कर देनो बंद कर दियो। हाँ, नोट करो। क्यों फोन आया? अभी क्लास में हूं सर। दो हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे एक सागे कोनी पहला थे इतो तो पढ़ो, इस थाने फिर आगे आगे धीरे धीरे पतो चल जाओगे के चीज आने वाली है। अपन ने कल अलवर किसान आंदोलन पढ़ लिया, ये मेव किसान आंदोलन है, इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। मेव किसान आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 1932 ईस्वी में हुआ था। मेव किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो दोनों नाम याद रखने हैं। कौन सी संस्था का गठन किया गया उसके बारे में याद रखना है। कौन सी फसल पर कर देने की बात जो है बंद कर दी गई वो आपको याद रखना है। फिर आपको यहां पर याद रखना है कि जो भूमि राजस्व पद्धति थी वो इजारा पद्धति थी, उसके कारण तो निमुचन हत्याकांड हुआ था, उसके अंदर अंग्रेज पाउलेट जो है वो भी आते हैं। उन सब चीजों को आप छोड़ दो, आप तो बस इतना ही याद रखो। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि अलवर महाराजा को अलवर में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने के कारण अलवर शासक जयसिंह को दिल्ली में नजरबंद किया गया। उसके बाद जयसिंह को यूरोप भेज दिया गया। अभी एक रीट एग्जाम में प्रश्न आया था कि अलवर में जन जागृति के प्रवक्ता किसे माना जाता है? पंडित हरिनारायण शर्मा को माना जाता है, जो जयसिंह के ही साथ में उनके दरबार में रहते हैं, मंत्री या कोई पद पर रहते हैं वो। तो एक तो ये प्रश्न था।
अभी एक प्रयोगशाला एग्जाम हुआ था, उस प्रयोगशाला एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि 1930 के नमक सत्याग्रह में राजस्थान की कौन सी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था? क्या प्रश्न था? 1930 के नमक सत्याग्रह में राजस्थान की कौन सी महिलाओं को 6 महीने की गिरफ्तारी दी गई थी? उसमें ऑप्शन 2 थे और दोनों को ही गिरफ्तारी हुई थी। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा रामनारायण चौधरी की पत्नी जो है अंजना देवी चौधरी, और एक आपने नाम सुना होगा जमुनालाल बजाज की जो पत्नी है जानकी देवी बजाज। इन दोनों को ही 6 माह की सजा हुई थी नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया था। आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि एग्जामिनर जो है कहीं से भी प्रश्न दे सकता है, यानी अब इस पेज पर हमारे लिए कोई प्रश्न बचता है तो वो क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है कि अलवर में जब सांप्रदायिक दंगे बढ़े तो किस शासक को यूरोप भेजा गया? बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए। और कौन से स्थान पर भेजा गया तो वो आपको याद रखना है, यूरोप भेजा गया। नजरबंद कहां किया गया? यानी नजरबंद कहां किया गया था? दिल्ली में कैद किया गया था। एक है अलवर में, अलवर में जन जागृति के प्रवक्ता पंडित हरिनारायण शर्मा, शायद ये जयसिंह के सलाहकार थे। पंडित हरिनारायण शर्मा जयसिंह के सलाहकार पद पे थे। रीट एग्जाम में ये प्रश्न आया था, नोट कर लीजिए इसको। क्वालिटी 360 है। रिंकी मीणा जी बिल्कुल, महावीर चौधरी जी, आदर्श जाट, बफरिंग हो रही है सर, क्लास में नहीं हो रही है, आप दोबारा बैग जाके चालू कर लिया करो। जब आपको ऐसा लगता है ना तो बैग जाकर वापस चालू कर लिया करो। आगे पढ़ते हैं। अब क्या था, यहां पर अलवर किसान आंदोलन जो मेव था, यहां पर अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया और मेव किसानों को राहत प्रदान की गई और उसके बाद स्वतः ही यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अजीजू अजीजुद्दीन अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में, अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में मेव मेव किसान आंदोलन, मेव, हाँ साहब, मेव 2 घंटा लगातार क्लास में लाइव में। ठीक, चलो एक फिर एक बार आ तो ले लूं, फिर थे मन भेज दो। ठीक 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 भाई, बहुत बढ़िया खुशखबरी आप लोगों के लिए आई है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसके बाद मैं लाइव आता हूं उसी के अंदर। अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन की जांच समिति का गठन किया गया, जांच समिति का गठन किया गया। अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में मेव किसान आंदोलन की जांच समिति का गठन किया गया। इस जांच समिति ने मेव किसानों को राहत प्रदान की।
नोट कर लो इसको। इसके बाद अपने बूंदी किसान आंदोलन पढ़ेंगे। कर लिया नोट क्या? अगर आपको पता चल गया भाई मेव किसान आंदोलन क्यों हुआ, क्योंकि जो सुअर हुआ करते थे वो जो खड़ी फसल होती थी उस खड़ी फसल को नष्ट कर देते थे। फिर ये आंदोलन हुआ और आंदोलन जो प्रारंभ होने के बाद में सरकार ने उनको मारने की इजाजत दे दी, जिसके कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया। ये आपको याद रखना है। मेव किसान आंदोलन हमारा कंप्लीट हुआ। अब अपने आगे बढ़ते हैं। एक आता है एग्जाम में बूंदी बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ किसान आंदोलन। यहां क्या प्रश्न पूछा जाता है कि बूंदी में जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ तब ये जो बरड़ क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र था? पहला आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये एग्जाम में अभी आया भी था, बरड़ क्षेत्र कौन सा है? बहुत बढ़िया गुरुजी के बनाए हैं। अरे भैया वो आप पहाड़ छे, पहाड़। हाँ वो पहाड़ है कि है गुरुजी, बिल्कुल। ये क्या है? यही वो प्रश्न है जो इसका जवाब है। बूंदी से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का पथरीला भूभाग। बूंदी से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का पथरीला भूभाग बरड़ क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बूंदी से बिजोलिया के मध्य का भूभाग बरड़ क्षेत्र कहलाता है। जब आपसे हाड़ौती का कोई भी जिला है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अगर पूछा जाए कि हाड़ौती में जन जागृति का कार्य किसने किया, तो नैनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती में जन जागृति का कार्य किया गया। यहाँ के शासक थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह जो थे उन्होंने जो है वही उच्च लगान दर लगा रखी थी, जिसके विरोध में किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान भली भांति आप लोगों ने पढ़ा होगा और एग्जाम में भी पूछा गया कि डाबी हत्याकांड कब हुआ, तो आपकी तारीख नहीं बदलनी चाहिए, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। 1922 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मैं शुरू से आपको यह बताता हूं। अब प्रश्न क्या आता है कि बूंदी किसान आंदोलन किससे प्रभावित होकर हुआ? तो देखो अपने बात करते हैं बिजोलिया भीलवाड़ा, बेंगू चित्तौड़गढ़, जयपुर टोंक बूंदी। तो यानी बिजोलिया भीलवाड़ा जैसे आंदोलन बूंदी के पास में हुए तो बूंदी पर भी उन्हीं का प्रभाव पड़ा, बिल्कुल। हाँ चलो आगे बात करते हैं। लिखिएगा, आपने लिख लिया होगा, छोटी सी तो बात थी। बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 ईस्वी में। पहले जो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाए वो डायरेक्ट लिख देता हूं।
बूंदी के शासक रघुवीर सिंह बूंदी में जन जागृति का कार्य पंडित नेनूराम शर्मा द्वारा अरे क्या बोलते हैं उसको, कोटा के रहने वाले थे। प्रश्न और आता है, बूंदी में स्थानीय आंदोलन के नेतृत्व करता स्वामी नित्यानंद बिजोलिया व बेंगू के किसानों से प्रभावित होकर बरड़ के किसानों ने अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष किया। नोट कीजिएगा। अब अपने पढ़ते हैं यहां पर कि बूंदी के अंदर एक हत्याकांड हुआ था। मुख्य रूप से आपको याद रखना है डाबी हत्याकांड। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बूंदी में कौन से किसान सर्वाधिक थे, तो गुर्जर किसान सर्वाधिक थे यहां पर। ठीक है, डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को हुआ। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को। बूंदी किसान आंदोलन की एक खास विशेषता क्या थी कि यहां पर सर्वाधिक महिलाओं ने भाग लिया था, और जब पुलिस पकड़ने के लिए आती थी तो ये जैसे किसान यहां पर बैठक कर रहे थे, तो जो पुलिस पकड़ने के लिए आई तो ये तो थे पुरुष, और फिर क्या करते थे यहां पर महिलाएं जो होती थी वो इन पुरुषों को इस प्रकार से घेर लेती थी। ये हो गई महिलाएं। अब यहां पर ये आ गई, मान लीजिए पुलिस, ये पुलिस। अब ये जैसे इन महिलाओं को तितर बितर करके अंदर प्रवेश करने का कोशिश करते थे, तब तक ये पुरुष जो है पीछे से भाग जाते थे, इसलिए यहां पर ये हाथ नहीं आ रहे थे। तब यहां पर डाबी के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व, निर्यात शुल्क न देने और खाने पीने की आपूर्ति को बंद करने का जो है आह्वान किया गया था। ठीक है, अपने बात करते हैं डाबी सभा की। पहले डाबी हत्याकांड में क्या हुआ था? इधर थे नानक जी भील,
और नानक जी भील के साथ में थे देवीलाल गुजर। गुजर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन व कांस्टेबल कल्याण सिंह ने किसानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर दी। अब यहां पर नानक जी भील और देवीलाल गुजर जो है इस फायरिंग में शहीद हो गए। नानक जी भील ने झंडा गीत गाया था। प्राण भले ही गवाना पर झंडा नहीं झुकाना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस प्रकार से एक गीत था जो बाकी जो क्रांतिकारी थे उनको वह प्रभावित कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल इसको आपको ध्यान रखना है कि इस फायरिंग में जो है ये दोनों शहीद हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन मुख्य रूप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कई जगह हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह लिखा होता है, कई जगह कल्याण सिंह जो है कांस्टेबल लिखा होता है। आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। किसानों पर फायरिंग कर दी। अब क्या है कि किसान जो है आक्रोश हो गए। किसान मतलब किसानों में आक्रोश आ गया कि उनके जो नेता थे उनकी जो मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि नानक जी भील के शव को लेकर दर दर जो है जंगलों में लेकर चले जाते हैं और बाद में जो है एक देवगढ़ नामक स्थान आएगा, वहां पर जो है ये उनका अंतिम संस्कार करेंगे। हमें यह भी याद रखना है कि बूंदी किसान आंदोलन में जो अरे पंडित नैनूराम शर्मा थे उनको 4 साल की सजा भी सुनाई गई थी। तो एक बार इसको नोट कीजिएगा, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। लिया। अब हमारे पास में दो चीज आती है। एक है माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की याद में अर्जी अर्जी गीत लिखा। और एक हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो ग्रंथ अकादमी किताबें होती है, उनमें क्या लिखा हुआ है, प्रज्ञा चक्षु ने अर्जी गीत लिखा।
ये नोट लगाकर मैं आपको बता रहा हूं प्रज्ञा चक्षु ने, कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि नानक जी भील की याद में अर्जी गीत किसने लिखा, तो माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा। अगर माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन में नहीं है तो आपका 100% प्रश्न यही सही है, और जो ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं वो सिर्फ प्रज्ञा चक्षु का ही उल्लेख करती है, माणिक्यलाल वर्मा का उल्लेख नहीं करती है। अब आपके दिमाग में यह आएगा भी ये प्रज्ञा चक्षु कौन था, ये प्रज्ञा चक्षु कौन था? यह राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। क्या होता है जब डाबी हत्याकांड होता है, उससे पहले आपको नोट लगाकर यह भी लिखना है, डाबी हत्याकांड से पूर्व लंबाखो नामक स्थान पर 1000 किसान तथा निमाणा गांव में 4000 से 5000 तक किसान इकट्ठे हुए थे। जब ये किसान यहां पर इकट्ठे हुए थे तब इनका नेतृत्व करने के लिए प्रज्ञा चक्षु आया था। प्रज्ञा चक्षु का एक नाम हमें यह भी मिलता है कि भंवरलाल सुनार भी उन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है? भंवरलाल सुनार। लेकिन मुख्य रूप से आपको प्रज्ञा चक्षु याद करना है, तो आप इसको एक बार नोट कीजिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, हुंडेश्वर मंदिर की कहानी पढ़ते हैं, और नानक जी भील जो है उनको लेकर अभी शव को लेकर जो है किसान अरे जा रहे हैं, उसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक, उतारिएगा। नानक जी भील के शव का अंतिम संस्कार 8 दिन बाद 8 दिन बाद देवगढ़ नामक स्थान पर किया गया था। अब क्या है कि उनका तो जो अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद में क्या है कि यहां पर एक प्रश्न हो रहा है कि बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी की पत्नी
अंजना देवी चौधरी ने। नोट लगाकर ये बात भी लिखना, प्रयोगशाला एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम जो हुआ था 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तारी में 6 माह का कारावास राजस्थान की अंजना देवी चौधरी व जानकी देवी बजाज को हुआ था। 6 माह का कारावास जो है, 6 माह की जो सजा है वो इनको हुई थी। नोट लगाकर लिख लेना, प्रयोगशाला एग्जाम सहायक एग्जाम में पूछा गया है। आरएस की जो तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए ऐसा एक प्रश्न बहुत ही शानदार रहता है कि 6 माह की सजा किसको हुई थी? अंजना देवी चौधरी और जानकी देवी बजाज दोनों को हुई थी। ये किसकी पत्नी है? जमनालाल बजाज की। ये किसकी पत्नी है? रामनारायण चौधरी की। रामनारायण चौधरी जो है नीमका थाना सीकर जिले के रहने वाले हैं और सबसे पहले महिलाओं में गिरफ्तार होने वाली जो महिला थी वो भी अंजना देवी चौधरी है। ये सब जो बातें हैं अपने जब प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे, यानी महिलाएं जो पढ़ेंगे राजस्थान की, या अपने प्रमुख व्यक्तित्व जो पढ़ेंगे जिसमें रामनारायण चौधरी है, जानकी देवी रामनारायण चौधरी है, हरिभाऊ उपाध्याय, अर्जुन लाल सेठी है, केशव सिंह भारत, उनके बारे में जब फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ेंगे तब उनके साथ भी इनका जिक्र कर दिया जा सकता है। दूसरी बात, बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक गुर्जर किसान थे, ये भी आपको याद रखना है। ये यहां लिख देता हूं, बूंदी में सर्वाधिक गुर्जर किसान थे। तो बूंदी में सर्वाधिक कौन से किसान थे? गुर्जर किसान थे। अंतिम संस्कार किया गया था वो नारियल से किया गया था। कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा नहीं कितने दिन बाद में किया गया था, किस स्थान पर किया गया था। तो ये जो स्थान है आप लोगों के लिए देवगढ़, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली के अंदर एक हुंडेश्वर मंदिर है। उस हुंडेश्वर मंदिर पर चराई कर, जो यहां पर गुजरों के पशुओं के ऊपर लगाया गया था कि चराई कर जो है, उसके विरोध में बहुत सारे मीणा और गुजर भी जो है हुंडेश्वर मंदिर में एकत्रित हुए थे। उसके बाद में 11 अक्टूबर 1943 को यह आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बार नोट कीजिएगा इसको। जैसा कि वो एक विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रज्ञा चक्षु नहीं थे, उनको कहते थे। मैंने आपको कह दिया कि भंवरलाल जो नाम है वो उन्हीं का है। मैंने बीच में बोला है, आप उसको सुन लीजिएगा, मैं लास्ट में लिखा दूंगा ये, ठीक है। अब क्या होता है, डाबी हत्याकांड के बाद में जो है 1923 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन
1936 ईस्वी में लेकिन 1936 ईस्वी में पुनः यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब यहां पर यह आंदोलन दोबारा कैसे प्रारंभ हुआ? गुड मॉर्निंग महेंद्र मेघवाल जी, भानु प्रताप जी, हितेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। अभी देखो आपको मैं बताता हूं वापस कैसे प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था कि सरकार जो है, सरकार ने पशु गणना प्रारंभ की, जिसके तहत गुर्जरों के मन में आशंका उत्पन्न हुई कि गुर्जरों के मन में आशंका उत्पन्न हुई कि क्या, किस बात की आशंका की हुई कि पशुओं पर चराई कर लगाया जाएगा। ठीक है, पशुओं पर चराई कर लगाया जाएगा। इस कारण 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को 90 गांवों के गुर्जर व मीणा किसान हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में चराई करके खिलाफ इकट्ठे हुए। ठीक है, नितेश जी, हिंदी क्लास खाटू श्याम जी मेला ड्यूटी के बाद में स्टार्ट होगी। साफ साफ बात था बताती हूँ। राहुल कुमार सुन लिया क्या? हाँ, तो बार बार आपका कमेंट आ रहा, मैंने वह कह दिया था कि प्रज्ञा चक्षु जो है भंवरलाल नाम मैंने बताया है, वहां पर लिखा नहीं है। फिर प्रश्न भी बनाएंगे अपने, प्रज्ञा चक्षु के नाम से किसे जाना जाता था। ठीक है, कई ऐसी चीजें जो यहाँ पर रह जाती है जिनको मैं प्रश्नों के माध्यम से भी तो कवर करूंगा। अगर सब कुछ चीजें ही तुम्हें सिखा दी गई, कहते हैं ना कि मेरे महबूब ने मुझे तिरछी निगाहों से इस कदर देखा है कि मैं घायल हो गया, अब जाकर सलीका मालूम हुआ कि महबूब की आंखें ही टेढ़ी है। तो अब मैं सब कुछ ही आपको अगर यहां बता दूंगा तो फिर पेपर के अंदर तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम तो कहोगे हमें तो सब कुछ आता है, इसका मतलब तुम टेस्ट नहीं दोगे। और मैंने क्या कहा है कि जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं टेस्ट लूंगा। उस टेस्ट में भी ऐसे प्रश्न होने चाहिए ताकि तुम्हें भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि अयो रब्बा ये कहां से आया। वाई, वो क्या कहते ना, ओ सो सर आई एम कंफ्यूज दिस पर्सन, ऐसे अंग्रेजी के अंदर सीखेंगे, है ना। हाँ, पिंकी मीणा जी नोट करो इसको फटाफट। ठीक उतार लिया? यस यस सर, अटक रहा है, वाह क्या बात है। अब क्या है, जब यहां ये इकट्ठे हुए, चराई कर के खिलाफ एकत्रित हुए, इन्होंने सरकार को पत्र भेजा। इन्होंने सरकार को
पत्र भेजा, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। तब क्या होता है, लाखेरी बूंदी में स्थित तोरण की बावड़ी पर, तोरण की बावड़ी पर 40 गांवों के गुर्जर किसान गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास, रामनिवास तंबोली, और एक नाम आप लोगों से और पूछा जा सकता है, वो नाम क्या होगा कि जो पूछा गया एग्जाम में कई बार, भंवरलाल जो है जमादार। हाँ, डिजिटल बोर्ड का कलर टकला नारायण लाल मीणा क्या कह रहे, नाइस इंग्लिश। डिजिटल बोर्ड का कलर रखते हैं जैसे आप भी कर दो सर, टक्की सर। नारायण लाल मीणा कौन रखते हैं डिजिटल बोर्ड का, क्या रे देखिए नष्टालम के लिख रहे हैं वो। गोवर्धन चौकीदार, रामनिवास कंबोली व भंवरलाल जमादार के नेतृत्व में किसानों ने 1939 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। 1943 ईस्वी में 1943 11 अक्टूबर 1943 है, 11 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सरकार ने किसानों पर लगे मुकदमे व गिरफ्तारी माफ कर दी, किसानों पर लगे मुकदमे व गिरफ्तारी माफ कर दी तथा मुकदमे व गिरफ्तारी माफ कर दी तथा सराई कर व अन्य ऋणों से मुक्त कर दिया और यह गुर्जर आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। चलो मैं आगे बताऊं। राधे श्याम मेरे यहाँ बोल रहा है कि गुरुजी ओ हाथ दुख में लाग गया, बंद करो प्रियंका टेलर स्टार्टिंग 1923। बिल्कुल, देखो हमने आज पढ़ा क्या है, मेव किसान और एक बूंदी किसान आंदोलन। मैं आपको मुख्य बात बता देता हूं जो आपको याद रहनी चाहिए। देखो, बूंदी किसान आंदोलन में आपको नाम याद रखना है कि 1922 में यह शुरू हुआ। 2 अप्रैल 1923 डाबी हत्याकांड, डाबी हत्याकांड, और 5 अक्टूबर
1936 हिंडोली, और है से ही आपको याद आएगा मुंडेश्वर मंदिर। उसके बाद 11 अक्टूबर 1943 यानी समाप्त हो गया। इसके अंदर हमने देखा मेव मेव जो हैं उनकी संख्या ज्यादा थी, और इनके द्वारा जो मोहम्मद अली व चौधरी यासीन अली, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। बूंदी किसान में जैसे गंगाराम है, कन्हैया लाल है, ऐसे किसानों का नाम भी आपको याद रखना पड़ सकता है। गंगाराम, कन्हैया लाल, ये सब किसान जो थे ये भी मुख्य भूमिका में ही रहते हैं बूंदी के अंदर, ठीक है। जैसे हमने एक बात अभी की कि भंवरलाल प्रज्ञा चक्षु ने अर्जी गीत लिखा, जो मैंने कहा भी लास्ट में बता देता हूं, वो एक ही नाम बिन प्रज्ञा चक्षु कह देता, भंवरलाल सुनार उसको शायद कहते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। महावीर चौधरी थे, लिख कर ही पढ़ाया करो महावीर प्लीज, सारा लिख कर ही पढ़ाता हूँ ये सारा, और कौन लिखे है, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ाया। मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि अगर इन पीडीएफ को भी आप पढ़ कर जाओगे ना तो भी आपका जो है भला हो जाएगा। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा, आप सारे नोट्स देख लो किसी भी कोचिंग संस्थान के, कि पूरा का पूरा एक एक लाइन लिखी होती है, इतना कम पीसा के अंदर, ज्यादा पीसा में तो कहता पढ़ा ही दे कोई, हाँ ठीक है। लेकिन समय बस आप मन वो कहने सेक दे नहीं कोई मन बार बार, तो मैं परेशान हो जाऊं, क्यों आधा दिन ड्यूटी करो, अब थाना लग गया कि वो आदमी ड्यूटी करे कौन करे, कदे भाया दिन में ड्यूटी करनी पड़े, कदे रात में ड्यूटी करनी पड़े, भाभी करनी पड़े, हाँ ये कर लो नहीं, अगर तो काम तो मन लागा है कि गालिब जो हम पर गुजरी है अगर वो तुम पर गुजरी तो जो हम जैसे हैं वैसे तुम भी नहीं रहोगे। ये जो शरीर है मैंने बार बार यहाँ बोर्ड पर लिख लिख कर बनाया है, ये बारूद ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, नहीं बात को नहीं, ठीक है। भंवरलाल सराफ अलग है, महावीर जी पूजा सुनाने जी नमस्कार, ठीक है। सबको अब राम राम, पढ़ते हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में वीडियो लेकर आता हूँ, वो जरूर देखना क्या है क्या नहीं है। जय हिंद जय भारत।